जो केक आप देख रहे हैं ये 45 किलो का केक है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले अंतर्गत वैशाली पटेढ़ी बेलसर पंचायत के जो मुखिया हैं मुकेश गुप्ता, उनका 45वां जन्मदिन है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट भी कर रहे हैं किसके साथ? तो अपने जो पंचायत के जनता है उनको आमंत्रित किए हैं और उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि बेलसर पंचायत के जितने भी जनता हैं सभी तो पहुंचे ही हैं। साथ ही बेलसर जो मार्केट है उसके बगल में बीआरसी भवन है। बीआरसी भवन के प्रांगण में संध्या में उनके द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था और कार्यक्रम में आप समझ सकते हैं वो पहले भी वादा किए थे। वादा इन्होंने किया था कि मैं अपने निजी कोष से एम्बुलेंस, मुक्ति रथ और इसके अतिरिक्त जो मुर्दा डीप फ्रीजर है वो 2 बनवाए गए हैं, एक हिंदू के लिए एक मुस्लिम के लिए। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये भी बनवाया गया है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो एक बस जो 42 सीटर है यानी 42 सीटर बस है जो निःशुल्क सुविधा भी देने की बात कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त ये टूर पर भेजेंगे जो वृद्ध लोग हैं उनको निःशुल्क सुविधा से, वो अपने पैसे से भेजेंगे। तो एक बस का भी जो है इन्होंने व्यवस्था किया है। इसके अतिरिक्त आप ये जो मुक्तिधाम रथ देख रहे हैं 2 रथ है और दोनों रथ पर ये इनका कहना है कि जो ड्राइवर रहेगी ड्राइवर का केवल और केवल खर्चा देना है, इसके अतिरिक्त कोई खर्च नहीं देना है और जनता के लिए ये भी निःशुल्क है, एक तरह से कहिए फ्री ही है। तो अब समझ सकते हैं, अब इतनी सेवा जब दे रहे हैं और अलग से कोई चार्ज नहीं देना है मुक्तिधाम तक, यानी जो हम लोग सब यात्रा निकालते हैं और कोन्हारा घाट जाते हैं, पटना जाते हैं या अन्य जगह जहां पर हम लोग जाते हैं, तो वहां जाने में जो लागत आती है, जो खर्च आती है, गरीब लोगों को तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए इन्होंने 2 रथ मुक्तिधाम के नाम से बनाया है जिसमें केवल और केवल फ्यूल और ड्राइवर चार्ज का खर्च, ऐसा इनका कहना है। इसके अतिरिक्त अब ये बहुत बड़ा घोषणा किए हैं। इनका ये भी कहना है कि अब वृद्धा आश्रम के साथ साथ और भी कई एक काम करने वाले हैं। और समझ सकते हैं ये कह रहे हैं कि लोग नहीं, जनता तो हमें अपने सर पे बैठाई, लेकिन हमारे जो कुछ प्रतिद्वंदी हैं, हमारे मित्र हैं, धोखा देने का काम किया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। लेकिन जनता से मैंने जो वादा किया है अब उस समय आ गया है और मैं उस समय को पूरा कर रहा हूँ। बोलते बोलते वो भावुक भी हो जाते हैं। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखा था, बोलते बोलते वो भावुक हो गए हैं। फिलहाल आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ संदेश देने का काम किया है, आइए सुनाते हैं। चलिए, आज क्या कार्यक्रम था? आज मेरा 45वां जन्मदिन है। मैं जीवन में 3 बार जन्मदिन मनवाया हूँ, जो मुहूर्त के हिसाब से, समय, दिन, तारीख और सब कुछ मिलने के बाद। ऐसे ऐसे रोज दिखावा करना अच्छा बात नहीं है। मैं 2018 में मनाया था, 2020 में मनाया था और 2026 में, और 2020 में मैंने, उस समय मैं मुखिया नहीं था, 2020 में उस समय मेरा दिन मनाए थे बेलसर हाट में मनाए थे। तो उस समय तो मेरा स्थिति लचर था एकदम, बिल्कुल अपने खाने के लिए सोच रहा था, दूसरा कहां से खिलाइए। तो उसी समय मैंने घोषणा किया था कि मैं चुनाव जीत गया जनता मालिक के आशीर्वाद से, मनुष्य के आशीर्वाद से, तो ये समुचित व्यवस्था करके देंगे। आज मैंने वो वादा किया था 2020 में, 4 साल के अंदर मैंने ये वादा को निभा दिया है। अभी 1 साल बाकी है, अभी 10 महीने बाकी है चुनाव में। अभी तो सरकार हम लोग का हाथ बांध दिया इतना पीछे कि हम लोग चाह के विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, फिर भी हौसला रखे हुए, पीछे नहीं हटते हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। आज हम किए हैं जो जनता सेवा के लिए, जैसे एक एम्बुलेंस अपने जन्मदिन के गिफ्ट किया है मैंने पूरा प्रखंड वासियों को। एक एम्बुलेंस जो प्राथमिक स्वास्थ्य बेलसर पूरे प्रखंड के किसी आदमी, ये तो नहीं कहा जा सकता किसको क्या को भी होगा, नहीं होना चाहिए सब, लेकिन प्रकृति के मारे हम लोग उस ढाल में ढल गए हैं कि बीमारी तो हर आदमी को होना है। और ये मौत का सवाल जितने हम लोग करते हैं, कोई ठीक नहीं कभी क्या होगा नहीं होगा। इसलिए
गरीब असहाय ये सब के लिए मैंने जो है कि एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है। जो प्रखंड या प्राथमिक स्वास्थ्य में आएगा तो उसको कोई चार्ज नहीं देना चाहिए, कोई भी आदमी, उससे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मैंने बस एक दिया है गिफ्ट में पूरे प्रखंड वासियों के लिए, जो 42 सीटर है। यहाँ से लाल मंजिल में जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो बस वाले लोग बाहर से आते हैं, चाहे कहीं से आते हैं, 6,000-7,000 रुपए लेते हैं, 5-6,000-7,000 लेते हैं। इसमें खर्चा जो भी गिरेगा उसके लिए पूरे प्रखंड में तेल, ड्राइवर, गाड़ी मेंटेनेंस, पेपरबाजी है, उतना आपको पैसा जोड़ करके दे देना है और निःशुल्क है। एक तरह से निःशुल्क है, मैंने ये निःशुल्क किया। ये नहीं कि हम पैसा ड्राइवर के हाथ में तेल लग पड़ा, हमको पैसा से कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो है कि तीसरा जो मैंने किया है वो डीप फ्रीजर है। कहीं से किसी आदमी का बाल बच्चा बाहर आता है, उसका माता पिता हो या दादा दादी हो, कोई भी घर के डेथ कर जाता है, तो परिवार इंतजार करता है उनको कि आएंगे तो हम खगनी हो, अंतिम संस्कार हो। तो उस स्थिति में लोग बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो बर्फ में डालने के बाद डेड बॉडी थोड़ा सा खराब हो जाता है और हर आदमी के बर्फ लाने का सक्षम नहीं रहता है। इसीलिए मैंने 1-2 बनवाया है, कि हिंदू वाला मुस्लिम नहीं ले जाएगा, मुस्लिम वाला हिंदू नहीं लेगा। छुआछूत की बीमारी ज्यादा है अपने भारत में, लेकिन हम छुआछूत कुछ नहीं मानते। तो एक हिंदू समाज के लिए, एक मुस्लिम समाज के लिए मैंने ये निःशुल्क है, फिर कोई पैसा नहीं लगेगा। जो गाड़ी को ले जाएगा, ले आएगा, पहुंचा लिया जहाँ रखा हुआ वहां से गाड़ी मंगवा करके भेज के ले जाएगा, फिर गाड़ी से पहुंचवा देगा, कोई दिक्कत है, कोई पैसा चार्ज नहीं। भाड़ा की गाड़ी जाएगा तो वो तो पैसा तो देगा। ये तो मुकेश गुप्ता लिखा दानी तो है नहीं कि आपको दे देगा गाड़ी वाला, तो उसका भी निःशुल्क व्यवस्था है। और बस जो है जितना भी मेरे 60 साल के होते जो मेरे माता बहन, मैंने माता है, चाचा चाची के घर लग जाएंगे, कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, कहीं भी हो, जनकपुर हो, राजगीर हो, अरेराज हो, राम मंदिर हो, बाबा धाम हो, बासुकीनाथ हो, चाहे जहां भी जाए, वो गाड़ी 60 साल को होगा। पहले वाले कोई उपाय नहीं है, दूसरा हाथ पर सब चल रहा है, 60 साल का सरकार इलाज कर देता है, इसलिए बाल बच्चा भी उसको इलाज कर देता है कि भाई तुमको नहीं देखेंगे, नहीं देंगे। उनके लिए, उससे माता पिता के लिए ये मामूली खर्च, जो तेल ड्राइवर आएगा लगेगा, रास्ता खर्चा है, वही देना है। अब घूम के आएंगे, महीना में 3-4 बार जरूर घूम आएंगे सबको। ये नहीं है कि हम घूम से बोल दिए, जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। बात के और समय के बाद पाबंद आदमी, अगर जो बात मुंह से निकल गया, हम लोग बढ़िया है, बढ़िया बात का भरोसा लगता है, तो हम लोग जो बोल देंगे होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए अपना जमीन काहे ना बिका जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे यंग लड़का जो भी यंग लड़का है, मेरे नौजवान, मेरे देश के लिए, अगर जो बच्चा हमारे प्रखंड का जो लड़का अगर क्रिकेट के दुनिया में अगर देश लेवल पर खेलेगा, तो उसका जीवन में हमें खर्चा उठाना चाहिए, तो देश लेवल पर खेलना होगा उसको। ये नहीं कि हम पंचायत और प्रखंड लेवल में खेले, तो जितना उसका खर्च होगा बाहर जाने वाले सब में पैसा उसको दूंगा, ऐसा खेल के हमको दिखाओ। आज मन से मैं ऐलान करता हूं, ये नहीं है कि हम झूठा वादा करके चल रहे हैं, झूठा वादा हम नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं। और हम जमीन से जुड़े हुए, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, जमीन से जुड़े हुए। नीचे गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, दोनों मैंने देखा है। हम स्कॉर्पियो लेने की, जेसीबी ट्रैक्टर, आज कोई मुखिया बन के स्कॉर्पियो स्विफ्ट डिजायर बोलेरो पे चलता है। मैं 2010 से मोटरबाजी करता हूँ, सब कुछ चला हूँ, पिकअप, बोलेरो, स्कॉर्पियो, स्विफ्ट डिजायर, जेसीबी ट्रैक्टर, सब कुछ मैंने किया है। मैंने एक हमसे छूटा हुआ है, तो हमको कोई ऑफर नहीं कि स्कॉर्पियो पर चलेंगे तो हमको बहुत बड़ा आदमी कहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। काम अच्छा करेंगे तो रोडों पर रहेंगे तो बड़ा आदमी कहेगा। अगर स्कॉर्पियो पर घूम के चलेंगे ना तो कहेगा देखा सारा मुझ पाएगा, चलिए सीधा बोल रहे, वो काम मुकेश गुप्ता नहीं करता है। जितनी सारी चीज आपने दिया है जी, क्या इसका व्यवसायीकरण करेंगे आप? व्यवसायीकरण है कि मैं मेहनत करता हूँ और मेरा दुकान है, पहले चलता था जनता के नाम से चलता था, अब मुखिया जी जनरल रेस्टोरेंट के नाम से चलता है। शमशान घाट में ऐसा माना जाता है कि आपने होटल भी खोला है? नहीं, वो होटल खोला था पार्टनरी में, लेकिन पार्टनर तो तजबे करते हैं, लेकिन पार्टनर का हाथ कर देता है, साफे कर देगा जी के गंदगी रहेगा तभी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पार्टनरी और दोस्ती मैंने छोड़ दिया है, सबसे दोस्ती है, सबसे अपना अपने, सबसे पार्टनर है, किसी से नहीं। नेता वादा करते हैं बाद में मुकर जाते हैं। नहीं, मैं वो नेता नहीं हूँ। निःशुल्क सेवा रहेगा ना?
एकदम बिल्कुल नहीं। जब बोले 5 आज से 4 साल 2020 में मैंने बोला, आज 26 चल रहा है, 5 साल पूर्व उस समय मैं मुखिया नहीं था, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं था, तो मैंने सब पूरा करके दिया। क्या जनता वाली को हम पूरा करके दिया कि नहीं दिया? मेरे हाथ उठाइए, बोलिए हम दिया कि नहीं पूरा दिया है? जो मैंने बोला वो दिया है। आगे आज जनता का आशीर्वाद ऐसी प्यार मिलता रहेगा तो आने वाला समय 5 साल के अंदर मैं यहाँ पे एक अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनाएंगे। ये मेरा घोषणा है, लेकिन जनता को इसमें मदद करना होगा। कि आपको अकेले चना भान हम नहीं फोड़ देंगे, कि जनता जो है हमको नहीं मदद करेगा तो उतना बड़ा बाहर लगा थोड़ी चलेगा। 50-60 लाख रुपया मैंने दान किया, उसमें करोड़ रुपया लगेगा, 2 करोड़ 5 करोड़ लगेगा, तो कहां से आएगा? लेकिन जनता को मदद करना होगा। तो मैं अपना जमीन में मैं अपना जमीन गिफ्ट कर दूंगा, 5 कट्ठा जमीन मैं उसमें गिफ्ट करूंगा, जिसमें वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम उसमें मैं खोलूंगा। ये 5 साल तक मेरा वादा है, 5 साल के अंदर। लेकिन 5 साल हमको जनता मदद करेगा तो ऐसा चाहिए कि हम जनता हमको ठेल दे उधर आकर हम कर दो, ऐसे थोड़ी होते जाए। ये चलते और कुछ पूछना है आपको?